मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। इक़्तिदार के लिए सभी तक का कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर बीआरएस की शमूलियत इख्तियार। भाई को धोखा देने का असम्बली में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से टारगेट करने पर बीआरएस एमएलए सभी तक का पेश का किया इज़हार। मुनरकापुर तबके की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने वाले अजीम कायद अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। आज अंजानी डी श्रीनिवास की ताज़ियती इजलास में मुनरकापुर रायफिन के अलावा कांग्रेस कायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए बजट में फंड मुख्तस न करना नाइंसाफी। न्यू दिल्ली में मुनक़दा राज्यसभा इजलास से राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी ने किया इज़हार। दहली लिकर स्कैम केस में एमएलसी कविता को फिर दोबारा मायूसी का सामना करना पड़ा। अगस्त 13 तारीख तक जुडिशियल रिमांड की तौसीक़ करते हुए ट्रायल कोर्ट ने किया मकसूद जारी। बीआरएस अरकान के एहतजाज करने के दौरान मॉनेटरी एक्सचेंज बिल को हुकूमत ने दी मंजूरी। असम्बली स्पीकर गणेश प्रसाद ने एहतजाज की कार्रवाई को किया कल तक मुलतवी। शहर में हर आए दिन कुत्तों की तादाद में इजाफा होने के पेश नज़र अवाम की हिफाजत के लिए शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र ने किया इज़हार। आइमा मौजूदीन के एजाज़ी की जारी करने के ऐलान के बावजूद भी 10-12 दिन गुजरने के बावजूद भी मौजूदीन एजाज़ी की मुंतज़िर हुकूमत वक्फ़ बोर्ड की जानिब से ऐलान, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। जिले सदर जमीतुल्लाह हाफिज़ लैखा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। खादिम इलाकों से गुजरने वाले बरक़ी लाइन की मुंतक़ली पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जद्दोजहद काबिल सताइश। रियासती वज़ीर आला इस जानिब तवज्जो दें और इन बरक़ी लाइन की मुंतक़ली को यकीनी बनाए, अवाम का मुतालबा। शहरियाबाद के खदीम आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाले 11 kV 33 kV बरक़ी लाइन जिसके सबब कई सालों से अवामी जान और मकान की तामीर का मसला लाहक है। इन बरक़ी लाइन की मुंतक़ली को लेकर अवाम बारहा नुमाइंदगी पेश करती आ रही थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलने के सबब अवाम ने भी खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन चंद रोज से निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन की जानिब से इस बरक़ी लाइन की मुंतक़ली को लेकर जद्दोजहद जारी है, जिनकी नुमाइंदगी पर AIMIM के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने जारी असम्बली इजलास में इस जानिब हुकूमत को तवज्जो मरकूज करवाते हुए इसकी मुंतक़ली पर आवाज़ बुलंद की, जिस पर इन बरक़ी लाइन से मुतासर अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन से इजहार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि साबिक़ में कई मरतबा हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलवाने के बावजूद ये मसला जू का तू रहा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काविशों के सबब इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस जानिब तवज्जो ले और जल्द से जल्द इन लाइन की मुंतक़ली के अहकामात जारी करे। कुछ साल पहले मेरे भाई मोहम्मद आरिफ अली 2015 जून में इसी लाइन की वजह से जल गए थे, जिसके लिए हम लोग बहुत सारी कोशिश किए। कई जगह ऑफिसों में गए इलेक्ट्रिक के चेंज कराने के लिए, इसको हटाने के लिए, लेकिन कोई नहीं हुआ। लेकिन MIM पार्टी के जनाब असदुद्दीन साहब, जनाब अकबरुद्दीन साहब और निज़ामाबाद के इंचार्ज बलाला साहब जो कोशिश कर रहे हैं, असम्बली में जो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, सवाल उठाएं, ये लाइन
11 kV का और 33 kV का हटाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे MIM पार्टी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ को असम्बली तक पहुँचाए हैं और काम जल्द से जल्द तकमील के लिए पहुँचेगा, इसका कुछ होगा बल्कि हम लोग भी गुजारिश कर रहे हैं। ये जो 33 kV है ये लाइन अरसे दराज से काफ़ी दिनों से हमारे मकान से चल रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे यहाँ महल्ले में तकरीबन बच्चों का हादसात हुए और घरों में भी अक्सर क्या होता है कि औरतें ऊपर नहीं चढ़ पाती है, बच्चे ऊपर नहीं चढ़ते। क्योंकि आप देखिए खाली मेरा हाथ है, ज़रा हाथ बुलंद कर दूंगा तो मुझे कि अर्थिंग आ जाएगी। जो पिछली हुकूमत थी वो हुकूमत क्या करी, हम कई खुदे कि इसका है कि लोगों को बोले लेकिन कोई आगे नहीं बढ़े। लेकिन हम मशकूर है कि जनाब अकबर साहब के जिन्होंने इस चीज़ को, इस आवाज़ को असम्बली में उठाया और हम हमारे CM साहब की भी मशकूर है। हम चाहते हैं CM साहब से कि जो जिस तरह से आप अकबर साहब जो आपके सामने बात करें और जनाब बलाला साहब जिस तरह से आपके सामने बात करें, वो बात को आप मद्देनज़र रखते हुए इस काम को जल्द से जल्द इसको एक तकमील तक ले जाइए। क्योंकि अक्सर हादसात हो रहे, हर माह में हर 2-4 महीने में एक आध हादसा तो हमारे यहाँ पर होता ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अहमद है, मेरे बच्चे का नाम शेख कैफ है। मैं आटो नगर निज़ामाबाद शालिनी मस्जिद के पास रहता हूँ। मेरे बच्चे को शॉर्ट सर्किट हुआ 5 साल पहले। मेरा बच्चा छत के ऊपर खेल रहा था, घर के ऊपर बड़ी लाइन है, अर्थिंग खींचने थे, शॉर्ट लग के हाथ पैर चलेगा। फरमाएगा अकबर अभी साहब का वीडियो देखा। तेलंगाना हुकूमत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो अकबर अभी साहब असम्बली में बोले कि लाइन हटाने की, उन सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ, दूसरे बच्चों का ऐसा नहीं होना। बड़ी लाइन जो है गलियों में वो निकाल देना। असम्बली तेलंगाना हुकूमत से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लाइन जल्द से जल्द हटा देना, दूसरे बच्चों के साथ ये हादसा नहीं होना, बल्कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। असद अवी साहब का, अकबर अवी साहब का और निज़ामाबाद में बलाला साहब का, निज़ामाबाद MIM टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं कि लाइन जल्द से जल्द हटा देना। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर से इनके दफ्तर हैदराबाद में कांग्रेस के निज़ामाबाद कायदीन की मुलाकात व इनकी खिदमात पर पेश किया इजहार तशक्कुर। रियासत तेलंगाना मुशीर जनाब मोहम्मद अली शबीर से इनके हैदराबाद दफ्तर पर शाह निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 56 कांग्रेस इंचार्ज सैयद रियाज, सफदर अली, साबिर खान, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, मोहम्मद खमर, पैराडाइज व दीगर ने मुलाकात करते हुए उनकी मेहनत व कारकर्दगी की सताइश की और शाह निज़ामाबाद के मसाजिद मदारिस के लिए इनकी जानिब से फ़ंड्स की मंजूरी पर इनकी तहनीत अमल में लाई और इनकी जानिब से किए जाने खिदमात पर इजहार तशक्कुर पेश किया। आइमा व मौज़िनीन के एजाज़ी के जारी करने के ऐलान के बावजूद भी 10-12 दिन गुजरने के बावजूद भी उलमा व मौज़िनीन एजाज़ी के मुंतज़िर हुकूमत वक्फ बोर्ड की जानिब से ऐलान, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। ज़िले सदर जमीयतुल्लाह हाफिज़ लई खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत तेलंगाना में आइमा मौज़िनीन को माहाना एजाज़िया फराहम किया जाता है, उसी का एक ऐलान वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की जानिब से आकर 10 से 12 दिन हो गए। 21 या 22 जुलाई को वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का बयान आया कि आइम्मा मौज़िनीन का एजाज़िया जारी कर किया जा चुका है। लेकिन जैसे ही ऐलान आया उसके बाद से आइम्मा मौज़िनीन मुंतज़िर है कि कब वो रकम अकाउंट में आएगी। 10-12 दिन हो चुके हैं ऐलान किए हुए, अभी तक किसी के अकाउंट में माहाना एजाज़िया जो आता है वो एजाज़िया आइम्मा मौज़िनीन के अकाउंट्स में नहीं आया है। लिहाजा मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसा ऐलान हुआ है कि एजाज़िया जारी कर दिया गया है, जल्द अज जल्द आइम्मा मौज़िनीन के अकाउंट में एजाज़िया को जारी कर दिया जाए ताकि जो आपका ऐलान हुआ है वो ऐलान का वादा वफा हो सके। गैर कानूनी वेंचर्स के खिलाफ अहदेदार सख्त कार्रवाई करें और अवाम ऐसे वेंचर्स में अराजी की खरीदो फरोख्त से परहेज करें। सैयद खैसर ने की अवाम से अपील। मैं यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निज़ामाबाद में आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैं निज़ामाबाद के जो इलीगल लेआउट्स, विदाउट लेआउट्स के दोस्तों वेंचर्स बनाया जा रहा, उस पर ख़ास तौर से एक्शन लिया जाए बोल के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नुमाइंदगी हुई थी। और आप देख सकते हैं NRI कॉलोनी में जो हुआ वहाँ के प्लॉटिंग को रोक दिया गया। उसके साथ साथ आज मैं मुलाकात किया हूँ NN गार्डन के पास, वहाँ पर भी 3 एकड़ पे इलीगल प्लॉटिंग हो रही है विदाउट लेआउट का। आप आवाम से मेरी बिलखुसूस गुजारिश है
कि आप लोग लेआउट है नहीं है वो देखकर ज़मीनों को खरीदिए, वरना बिल्कुल इलीगल होगा। जगतियाल जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार की क़यादत में ट्रैफिक क़वानीन पर शौरबेदारी तक़रीब का किया गया इनेकाद। जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार ने ट्रैफिक क़वानीन पर शौरबेदारी तक इससे खिताब करते हुए कहा कि ज़्यादातर हादसा ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी ना करने की वजह से होते हैं। इस मौके पर इन्होंने हेलमेट बेदारी बाइक रैली का आगाज़ किया, जो पुराने बस स्टैंड से आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी न चलाए, फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी न चलाए, बगैर सीट बेल्ट की गाड़ी न चलाए और हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाए, तेज़ रफ्तारी, ख़तरनाक ड्राइविंग, सिग्नल जंपिंग ना करें। इन्होंने कहा कि ज़िले में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए इंस्पेक्टर सतह के ऑफिसर की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी ब्यूरो शुरू किया जाएगा और जहां सड़क हादसात कसरत से होते हैं और सड़क हादसात की वजूहात और इनकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में रिपोर्ट दे। इस प्रोग्राम में डीएसपी रघुचंद्र, टाउन सीआई वेणुगोपाल, एसआई तिरुपति सुधीर राव, ट्रैफिक एसआई रामचंद्र रमेश, रामचंद्र मल्लेश और ट्रैफिक अमले ने हिस्सा लिया। जगत्याल ఈరోజు మన జగిత్యాల పోలీస్ తరఫు నుంచి ఒక ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టాము. మన దేశంలో దాదాపు 1 లక్ష పైన డెత్స్ కారణం అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్. ఇంకా ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ప్రతి 1 లక్ష డెత్స్లో 11.4 డెత్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూ టు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్. దీనికి మెయిన్ కారణం ఈ హెల్మెట్ లేకుండా 2 వీలర్ రైడ్ చేయడం, ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ వల్ల ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెన్స్ కొని రైడ్ చేయడం, వితౌట్ सीट बेल्ट राइड చేయడం। बांसवाड़ा के पुतंगल मौजे में बारिश के सबब खस्ता हाल मुनहदी मकानात का समाजी कारकुन व सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद डॉक्टर एम ए हकीम ने लिया जायजा। बांसवाड़ा हल्के पुतंगल के मौजे जल्लापल्ली में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश के बायस कई मकानात मुनहदिम हो गए। इस सिलसिले में समाजी कारकुन और सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद डॉक्टर एम ए हकीम ने जल्लापुर गांव पहुंचकर इस गरीब मकान मालिकिन से मुलाकात किए। बात अफसोस का इजहार करते हुए नकद मदद के तौर पर माली इमदाद फ्राहम की और इस मौके पर इन्होंने मुकामी हल्के बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती आग्रोज चेयरमैन कासोला बालराज से इन गरीब अफराद को माली इमदाद पहुँचाने की अपील की। జల్లాపల్లి ఓల్డ్ విలేజ్ ఇది తిరుపతి గారి ఇల్లు భారీ వర్షానికి కూలిపోయిందని ఇక్కడ సర్పంచ్ వివేక్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ధనరాజ్ గారు తెలుపగా వచ్చి చూశాను. ఏదో నాకు తోచినంత సాయం వాళ్ళకి చేశాను. అందుకు మన పోచారం గారు, బాలరాజు గారు, భాస్కర్ గారు వీళ్ళందరూ ఆలోచించి ప్రభుత్వానికి కనీసం ఒక ఇల్లు పడిపోతే 50,000 వాళ్ళకు ఆర్థిక సాయం చేస్తే। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड से होंगे जारी और मिलेंगे बारीक चावल। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परसों मुनाक़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल और ज़ाबित को खतिया दी जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वजीर ने तनकीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले ही प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। మేమిచ్చే తెల్ల రేషన్ కార్డుకి ఎల్లుండి జరిగే క్యాబినెట్ మీటింగ్లో సబ్ కమిటీ ఫైనలైజ్ చేసి విధి విధానాలు ఫైనలైజ్ చేస్తాము. ఇన్కమ్ లిమిట్ కానీ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కానీ ఈరోజు బీపీఎల్ ఫ్యామిలీకి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. ఇది ఇన్కము, ఈ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అంటే దీని బిలో ఉన్న వాళ్ళు బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అని. ఆ విషయాన్ని ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఎవరు పంపించినా ఇస్తాము. हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं। अवाम को डरने की जरूरत नहीं। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर बी रविंदर नायक ने कहा है कि हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में अवाम को डरने की जरूरत नहीं है। एक बयान में डॉक्टर रविंदर नायक ने पुराने शहर के अवाम को मशवरा दिया कि वो नोरो वायरस के अलामात पाए जाने पर फौरी हॉस्पिटल से रुजू होकर टेस्ट करवा ले। शदीद मतलीक है और असाल इस वायरस के अलामात है। अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो वो इलाज करवाने में 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। इन्होंने कहा कि इस वायरस के बारे में अवाम अफवाहों पर यकीन
दाखिल ना करें और ना घबराएं, क्योंकि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस नाम का ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। इस बीमारी से मुतासर अफराद 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बी रविंदर नायक ने कहा कि वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए पुराने शहर में मेडिकल कैंप से मुनाकिद किए जा रहे हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हाथ धोकर किसी भी चीज को खाएं और खाने के बर्तन साफ रखें। ये बीमारी सर्द मौसम में आती है। दहली लिकर स्कैम केस में BRS कविता को फिर दोबारा मायूसी का सामना करना पड़ा। दहली लिकर स्कैम से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की जानिब से गिरफ्त में लिए गए मुकदमे में कविता के अदालती रिमांड में एक बार फिर तौसी की गई। आज जुडिशल रिमांड की 13 अगस्त तक तौसी करते हुए इससे मुताल्लिक़ मकतूब को जारी किया गया। ताहम दहली लिकर स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर MLC कविता को इस साल 16 मार्च को ED की जानिब से तहवील में लेने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। फिलहाल जुडिशल रिमांड के तहत कविता तिहाड़ जेल में मौजूद है। ED केस में कविता के अदालती रिमांड खत्म होने के बाद हकाम ने इन्हें अमली तौर पर अदालत में पेश किया। ED के वकील ने अदालत से कविता की तहवील में तौसी की दरख्वास्त की, क्योंकि केस की तहक़ीक़ात नाजुक मरहले पर है। ED के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए अदालत ने कविता को मज़ीद 14 दिन के लिए अदालती रिमांड पर आयद किया। जराइम से पाक मुआशरे की तामीर के लिए ज़िले निर्मल के सूफी नगर कॉलोनी में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। शहरी CI प्रवीण कुमार का खिताब। ज़िले निर्मल के मराकज़ पर वाक़ई सूफी नगर कॉलोनी में SP जानकी शर्मिला के अहकामात के मुताबिक शहरी CI प्रवीण कुमार के ज़ेर एहतमाम पुलिस मुलाजमीन ने गार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने सुबह के अव्वलीन सातों में मुख्तलिफ देहातों में पैदल दौरा करते हुए बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट ना होने वाले 50 मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा 5 ऑटो को जब्त किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर शहरी CI प्रवीण कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में मुक़ीम अवाम के साथ खैर सगाली पैदा करने के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाना है। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अवाम में पाया जाने वाला डर खौफ दूर करते हुए अवाम की हिफाजत के लिए गार्डन सर्च प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है, लिहाजा अवाम को डर खौफ में मुब्तला ना होने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अमलावरी करते हुए गाड़ी चलाते वक्त सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए गाड़ी चलाए और हुकूमत के साथ साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। SI प्रवीण कुमार ने कहा कि आज कल साइबर जराइम की वारदात में बेपनाह इजाफा हुआ है, इसीलिए हर एक फ़र्द साइबर क्राइम के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए अपने ट्रैफिक नाफ में सुकूनत पजीर अवाम को भी इस ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाने की ताकीद की। इन्होंने मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की बनावटी बातों में ना आए और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के जरिए पूछी जाने वाली मालूमात फ्राहम ना करें और बच्चों को फ़ोन ना दे और इसके अलावा बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दे। लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दे। कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। कोई धोखाधड़ी का शिकार हो तो वो फौरी तौर पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर रब्त पैदा करे और अजनबी अफराद को मकान किराए पर ना दे, बल्कि पहले इनसे मुताल्लिक़ा तमाम तरीन तफसीलात से आगाही हासिल करके मुतमईन हो जाने के बाद ही मकान किराए पर दे। और इसी तरह से हर एक फर्द अपने आसपास इलाकों की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब अमल में लाए, क्योंकि CC कैमरों की तनसीब अमल में लाने से मुश्तबा अफराद के अलावा मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है और जराइम की रोकथाम में CC कैमरा मानू मददगार साबित होता है। इसीलिए हर एक फ़र्द अपने अपने इलाकों में CC कैमरे लगाने के लिए आगे आने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि अवाम ख़ास तौर पर सेलफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करते हुए इनकी शातिराना हरकतों को नाकाम बनाने का इजहार किया। तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करना ही हुकूमत का अवलीन मकसद होने का ज़िले रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफिसर अब्दुल रशीद ने किया इजहार। ज़िले रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफिसर अब्दुल रशीद ने रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल व कॉलेज की तनख़ीह अमल में लाते हुए पकवान रूम, डाइनिंग हॉल, पकवान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ तलबा को मियारी ग़िज़ा की फ्राहमी करना भी हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। इसीलिए हुकूमत की जानिब से तलबा को मियारी तालीम के अलावा ग़िज़ाई से भरपूर खुराक की फ्राहमी अमल में लाते हुए तलबा को नोटबुक, टेक्स्ट बुक के अलावा यूनिफॉर्म की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबीन के जरिए तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। और इसी तरह पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के मुस्तक़बिल को
बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कारामद स्कीमात रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीम के समराज से इन तलबा को फैज़याब किया जा रहा है और हर एक सेक्शन में 40 तलबा को तालीम की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के हाथों स्कूल व कॉलेज के अलावा हॉस्टल से मुलहिका भवन का आगाज अमल में लाया गया है। इस वक्त मुकामी साबिक़ा वज़ीर MLA P सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। वो जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल व कॉलेज की तनख़ीह अमल में लाते हुए इम्तहानात के तरीक़ेकार के अलावा ग़िज़ा की तैयारी के साथ साथ ऑयल पैकेट, चावल, इमली का भी मुआयना करते हुए माहौलियात को साफ सुथरा रखने की ताकीद। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल अर्शिया नाजिम, कौसर व दिगर ने शिरकत की। టీచర్స్ కి ఒకటే కోరుతున్నాను, మన దగ్గర జాయిన్ అయిన పిల్లలకి మంచిగా చూసుకోవాలా, ప్రేమతో వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలా, మళ్ళీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ కాన్సెప్ట్తో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఐ హోప్ దిస్ ఇయర్ వీ విల్ గెట్ ద గుడ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ SSC అండ్ ఇంటర్మీడియట్. నేను ఒక పేరెంట్స్కి కానివ్వండి, కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్కి కానీ ఒకటే కోరుతున్నాను, ఇక్కడ 5th to 8th స్కూల్ ఉంది సీట్స్, 9th 10th బ్యాక్లాగ్ సీట్స్ ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉంది. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ పిల్లలు, నీడీ పీపుల్ ఉంటే మీరు అందరూ वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को SBI मैनेजर E रवि ने 235 शूज़ के हवाले। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को SBI मैनेजर E रवि ने 235 शूज़ हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इसी लिहाज से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तालिब इल्म SBI कामर्डी ब्रांच मैनेजर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले ईसापल्ली रवि को स्कूल के सदर मुदरिस मुलाकात करते हुए स्कूल के तलबा के लिए शू की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने स्कूल के तलबा को शू की फ्राहमी अमल में लाने के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए बच्चों के लिए शूज़ को रवाना किया। ताहम आज शूज़ की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम ज़िले रेड क्रॉस सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी राजेश्वर मैनेजर की टीम के हाथों तलबा व तालिबात को शूज़ हवाले किए गए। वो तलबा के शू की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश करने के फौरी बाद तलबा के लिए शूज़ की फ्राहमी अमल में लाने वाले SBI कामर्डी मैनेजर E रवि को तलबा की जानिब से दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल सदर मुदरिस वाई गणेश, जिले रेड क्रॉस सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी राजेश्वर, रत्नैया, शावन, कविता, PD मंचियाल, सुरेश कुमार, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के नलागुट्टा तांडे में 30 तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ नलागुंटा तांडे में 30 तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर गाँव की मुकामी ख़वातीन ने रुवायती लिबास ज़ेब तन करके रियाली की शक्ल में बंजारा देवताओं की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर रक़्स करके जश्न मनाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ नलागुट्टा तांडे में 30 तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए गांव की मुकामी मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए खेत खलियान की बेहतर काश्त के अलावा अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत वंजरी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ खुसूसी तवज्जो न देने का वंजरी संगम रियासती जनरल सेक्रेटरी P लक्ष्मी नारायणा ने किया इल्ज़ाम आयद। हैदराबाद के तारानाका में वाक़ रियासती वंजरी संगम दफ्तर में वंजरी बिरादार ने इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में वंजरी संगम ST रिजर्वेशन रिसोलिंग रियासती जनरल सेक्रेटरी ने मुखातिब करते हुए कांग्रेस हुकूमत वंजरी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ खुसूसी तवज्जो न देने का इजहार किया। उस वक्त जलागम वेंकट राव ने वंजरी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को ST की फहरिस्त में शामिल किया था, लेकिन ये खुशी कुछ दिन तक ही महदूद थी। बाद में चिन्ना रेड्डी हुकूमत की जानिब से ST की फहरिस्त के ताल्लुक से जियो जारी किया। उस वक्त से आज तक ST में शामिल करने के लिए जद्दोजहद करने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से खामोशी माना खैज होने का इजहार किया। इन्होंने बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत के रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए वंजरी को ST में शामिल करते हुए वंजरी कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाने का मुतालबा किया। शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़े ब्राइट बिगनर्स होटल मैनेजमेंट कॉलेज में होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब होने का CEO साई प्रसाद नायक, चेयरमैन वंशी कृष्णा गुप्ता ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़े ब्राइट बिगिनर्स होटल मैनेजमेंट कॉलेज में होटल मैनेजमेंट को ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब होने का CEO साई प्रसाद नायक, चेयरमैन वंशी कृष्णा गुप्ता ने इजहार किया। इस कॉलेज में जदीद तरीन सहूलियात से मुलहिका लैब में माहिर तजुर्बेकार फैकल्टी के जरिए होटल मैनेजमेंट की क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वो 10th क्लास कामयाब होने वाले डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, इंटर कामयाब होने वाले एडवांस डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिग्री कामयाब होने वाले PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स में
ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को रोजगार के मौके व मुल्क व खलीजी ममालिक में रोजगार के मौके दस्तियाब में रहेंगे। लिहाजा जिले के अवाम, इतराफ व इकनाफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इस कॉलेज में दाखिला हासिल करते हुए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की। మధ్య తరగతి విద్యార్థులు అతి తొందరగా సంపాదన, శిక్షణతో పాటు సంపాదనని స్టార్ట్ చేయడానికి అందరూ ఆశ చూపుతున్నారు. సో ఈ విధంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అనేది చాలా షార్ట్ టర్మ్ కోర్సు. సో ఇందులో 6 months క్రాఫ్ట్ కోర్స్ ఉంటుంది, 1 year కోర్స్ ఉంటుంది అండ్ 3 years డిగ్రీ ఉంటుంది. సో ఇందులో అతి త్వరగా నేర్చుకొని తొందరగా శిక్షణ పొంది జాబ్ చేసే ఉద్దేశాలు కూడా తొందరగా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్స్. సో రైల్వేస్లో కానీ, క్యాటరింగ్స్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, 5 star హోటల్స్లో, 7 star హోటల్స్లో, క్రూజ్లో. సో చాలా ఉపాధులు అనేది చాలా అవకాశాలు ఉన్న వేస్ ఇది హోటల్ ఫీల్డ్ అనేది. जिले में लिफ्ट इरिगेशन वर्कर्स की जद्दोजहद को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का CPM जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने किया इजहार। आज लिफ्ट इरिगेशन वर्कर्स से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए ज़िले लेबर ऑफिसर दफ्तर में मुनाक़दा बहस व मुबाहसे के मौके पर इरिगेशन अहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर के अलावा यूनियन के दरमियान होने वाले माहदे के मुताबिक 2 यौमे 2 माह की उजरत की अदायगी अमल में लाने के साथ साथ हड़ताल की मुद्दत तक उजरत की अदायगी अमल में लाने के लिए गए फैसले के मुताबिक हड़ताल को आर्जी तौर पर मुलतवी करते हुए फ़राइज़ की अंजामदही के लिए शामिल हुए हैं और 3 माह की उजरत के लिए मुस्तक़बिल में लिए जाने वाले फैसले के मुताबिक जद्दोजहद को जारी रखने का फ़ैसला लेने का इजहार किया और आने वाले माह की 13 तारीख को बहस व मुबाहिसा करने के ताल्लुक़ से फ़ैसला करने का CPM जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में ई राजकुमार, वर्कर्स यूनियन की तरफ से यूनियन सदर रमेश बाबू, नायब सदर गणेश, कायदीन कार्तिक, संदीप, बुचन्ना, प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। शहर के प्रगति नगर में साबिक़ा वज़ीर व अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास की ताज़ियती जलसा ज़िले मुनर्रकापुर संगम के ज़ेर एहतमाम किया गया। शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के प्रगति नगर में साबिक़ा वज़ीर अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास का ताज़ियती जलसा ज़िले मुनर्रकापुर संगम के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन मुनर्रकापुर से ताल्लुक़ रखने वाले रामरती गंगाधर, दारम साइलू, आकुला राजेश, के शरत, ए प्रवीण, टी राजाशेखर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अंजानी डी श्रीनिवास की तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज ख़दर पेश की गई। बात उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में PCC चीफ के अलावा वज़ीर के तौर पर डी श्रीनिवास ने अहम तरीन खदमात अंजाम देते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब होने वाले अजीम कायद के तौर पर अवाम इन्हें ताहियात तक याद रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुनर्रकापुर की तरक्की के लिए इनकी जानिब से फराहम करदा खदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। कामारेड्डी टाउन CI चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि चोरी में मुलविस मुजरिमों को कामारेड्डी जिले के 7 मेडचल और राजना सिलसिला अजला में गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया। कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर CI चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि कामारेड्डी टाउन के थाने इलाके में 2 पहिए गाड़ियों की चेकिंग के दौरान चिला गंगादास नामी एक शख्स जो मुश्तबा तौर पर घूम रहा था, इसके पास से लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी पंचुलहा की मूर्ति 3 2 पहिया गाड़ियां बरामद हुई। इन्होंने बताया कि 30,000 रुपये नकद जब्त कर लिए गए। इन्होंने कहा कि माजी में गंगादासू एक मुजरिम था और किसी को कत्ल करने के जुर्म में जेल भेजा जाता था। मेडचल पुलिस स्टेशन के तहत एक 2 पहिए गाड़ियों और गंभीरराव पेटा पुलिस स्टेशन के तहत एक मंदिर, मैकलोर, गांधारी और कामारेड्डी पुलिस स्टेशनों को लूट लिया गया। माजी में जब इनके खिलाफ मुकदमा बनाए गए तो वो जेल जाने के बजाय बाहर ही घूमते रहे। इन्होंने कहा कि चोरी में इसकी मदद करने वाले 2 अफराद इस वक्त जेल में हैं। मरकजी हुकूमत 2024 तक 25 साल से मुताल्लिक़ा यूनियन बजट पर मरकजी हुकूमत की जानिब से सौतेला बर्ताव करना मुनासिब ना होने का राज्यसभा में BRS के अपोजिशन कायद KR सुरेश रेड्डी का खिताब। दिल्ली की राज्यसभा में बजट पर होने वाले बहस व मुबाहिसे में गुज़िश्ता शब KR सुरेश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बजट पर होने वाले मुशावरत के मौके पर तमाम अराकीन आंध्र प्रदेश, बिहार के बारे में बात करने का इजहार किया। वो AP को तकसीम करने के एक्ट के तहत रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई और रियासत तेलंगाना के क़याम अमल में लाने के पीछे तेलंगाना ख़त की अवाम की 60 साल जद्दोजहद के अलावा 100 से ज़ायद तलबा ने अपनी कीमती ज़िंदगी को रियासत तेलंगाना के लिए वक्फ करने का इजहार किया। वो तेलंगाना के उसूल के लिए 1969 में मुनाक़िदा तहरीक पुलिस के फायरिंग से तशद्दुद जारी रहा, लेकिन 2001 से KCR की क़यादत पर पुरअमन जद्दोजहद से रियासत तेलंगाना को हासिल करने का इजहार किया। कानून साज असम्बली इजलास में रियासती वज़ीर सीताका ने BRS पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने वाले MLA को नाअहल करार देने के लिए BRS कायदीन ने गवर्नर से शिकायत करने का इन्होंने किया इजहार।
कानून साज असम्बली इजलास में रियासती वज़ीर सीतक्का ने BRS पर सख्त तनकीद की और कहा कि BRS की जानिब से इस्तीफ़ा दिलाकर MLA को शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से इन्होंने सवाल के इस मरहले पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए इन्होंने CM रेवंत रेड्डी को क्यों टारगेट करने के ताल्लुक से सवाल किया। वो CM रेवंत रेड्डी को एक बड़ी बहन के तौर पर कांग्रेस में जोश व खरोश के साथ मदऊ करने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी करवाई। तेलंगाना कानून साज असम्बली की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया। नायब वज़ीर आला व वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने मॉनेटरी एक्सचेंज बिल ऐवान में पेश किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में इस बिल पर होने वाले बहस व मुबाहिस के मौके पर ऐवान में हंगामा बर्पा होने के अलावा BRS अरकान ने एहतजाज करने के दौरान मॉनेटरी एक्सचेंज बिल को ऐवान में मंजूरी दी गई। बातज़ा स्पीकर गणम प्रसाद ने असम्बली इजलास की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया। ताहम आज मॉनेटरी एक्सचेंज बिल होने पर बहस व मुबाहिसा होने के दौरान कांग्रेस BRS के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। सबिता इंदिरा रेड्डी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी तौर पर माफ़ी मांगने के ताल्लुक से मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान के रवैये पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का आग भगोला हो गए। शहर में आए दिन कुत्तों की तादाद में इजाफा होने के पेश नज़र अवाम की हिफाजत के लिए एनिमल बर्थ शहर में आए दिन कुत्तों की तादाद में इजाफा होने के पेश नज़र अवाम की हिफाजत के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के अवाम को मोहल्ले के कुत्तों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर जंगी खतूत पर इक़दामात अमल में लाते हुए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर में हर आए दिन कुत्तों की तादाद में इजाफा होने के पेश नज़र खुसूसी तौर पर कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाते हुए कुत्तों से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MBC इंचार्ज प्रभुदास, डॉक्टर्स व दीगर ने शिरकत की। వెటనరీ డాక్టర్ ఇక్కడ ఎనిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాంలో మేల్ ఫీమేల్కి సర్జరీ చేసి వాటి కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేసి డైలీ ప్రతిరోజు ఒక 20 డాగ్స్ చేస్తున్నాం మేల్ ఫీమేల్ కాంబినేషన్ కలిపి వాటికి సర్జరీ చేసి వాటికి ర్యాబీస్ అనే వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము। ఆ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు వేరే కుక్కలకు ర్యాబీస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది। మనం ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ ద్వారా ఒక 1 ఇయర్ వరకు వాటికి ర్యాబీస్ అనే డిసీజ్ రాకుండా ఉంటుంది। అట్లే ఒక ఫీమేల్ డాగ్ అనేది ఒక సంవత్సరంలో 10 నుంచి 20 పిల్లల దాకా దాని యొక్క రిప్రొడక్షన్లో 10 to 20 డాగ్స్ ఇస్తుంది అనమాట। అట్లా కాకుండా మనము ఆపరేషన్ చేయడం ఏంటంటే వాటి యొక్క పాపులేషన్ కంట్రోల్ అయ్యి, ఎందుకంటే మనము పెట్ డాగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటికి ఫుడ్ షెల్టర్ చేయడానికి ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ ఎనిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ద్వారా మనం మేల్ ఫీమేల్కి రిప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నాం। ఉన్న వాటికి సర్జరీ చేసి వాటికి తర్వాత ఒక 3 రోజుల దాకా పోస్ట్ ఆపరేషన్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇచ్చేసి వాటికి హెల్దీగా ఒకసారి మంచిగా అయిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ఏరియా తీసుకొచ్చాము అదే ఏరియా తీసుకెళ్ళి వదిలేసి వస్తుంటాము। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। इख्तिदार के लिए सभी तक कांग्रेस से मुस्तफी होकर BRS में की शमूलियत इख्तियार, भाई को धोखा देने का असम्बली में CM रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। CM रेवंत रेड्डी की जानिब से टारगेट करने पर BRS MLA सभी तक ने पेश का किया इजहार। मुनरकापुर तबके की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने वाले अजीम कायद अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। आज अंजानी डी श्रीनिवास की ताज़ियती इजलास में मुनरकापुर अरकान के अलावा कांग्रेस कायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए बजट में फंड मुख्तस न करना नाइंसाफी। न्यू दिल्ली में मुनक़दा राज्यसभा इजलास से राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी ने किया इजहार। दहली लिकर स्कैम केस में MLC कविता को फिर दोबारा मायूसी का सामना करना पड़ा। अगस्त 13 तारीख तक जुडिशियल रिमांड की तौसीक़ करते हुए ट्रायल कोर्ट ने किया मकसूद जारी। BRS अरकान के एहतजाज करने के दौरान मॉनेटरी एक्सचेंज बिल को हुकूमत ने दी मंजूरी। असम्बली स्पीकर गणम प्रसाद ने इस इजलास की कार्रवाई को किया कल तक मुलतवी। शहर में हर आए दिन कुत्तों की तादाद में इजाफा होने के पेश नज़र अवाम की हिफाजत के लिए शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र ने किया इजहार। आइमा मौजूदीन के
एजाजी की जारी करने के ऐलान के बावजूद भी 10-12 दिन गुजरने के बावजूद भी मौजूद एजाजी की मुंतजिर हुकूमत वक्फ बोर्ड की जानिब से ऐलान लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। जिले सदर जमीतुल हाफिज आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।